हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर और बिहार में तमाम जितनी भी वैकेंसीज जिसका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है या अदर स्टेट में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो चुनाव के दौरान, चुनाव के समय में आचार संहिता लागू हो जाने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भारत निर्वाचन आयोग है, उसकी कुछ शर्तें होती हैं, उस शर्त को जानेंगे। और साथ में यहाँ पे बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड और भी जो अपडेट्स है उसको जानेंगे। और कल जो 2 अप्रैल का जो बीटीएससी को रिलेटेड एक अपडेट था, वो एएनएम से रिलेटेड था, उसको भी जानेंगे। और उसका असर कितना बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर और बिहार से जुड़े एग्ज़ाम पे पड़ेगा, उसको भी जानेंगे। तो एक एक करके सारी बात को जानते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में विभाग का बिंदुवार मार्गदर्शन निम्नवत है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आचार संहिता जब लागू हो जाता है तो उनका क्या क्या शर्त होता है, उस शर्त के अनुसार क्या क्या होना चाहिए। तो पहला है, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद कोई शायद डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। तो क्या आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के पश्चात आयोग द्वारा किसी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु नया विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है? ये पहला पॉइंट, इसको देखिएगा। तो इसका जवाब है आयोग के द्वारा। क्या है इसका आंसर? आयोग के द्वारा नहीं। इसको थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। होता क्या है कि जब चुनाव का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो आचार संहिता लागू हो जाता है, और उस दौरान कोई भी सरकार, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या स्टेट गवर्नमेंट में हो, उसको ये अधिकार नहीं है कि वो किसी प्रकार का विज्ञापन जारी करे प्रतियोगिता परीक्षा यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रेगुलर वैकेंसी या कॉन्ट्रैक्चुअल या गेस्ट किसी प्रकार का। इससे क्या होता है कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं, एक लाभ का पद, एक लुभावने के लिए कि जनता को आप लुभा नहीं सकते ऐसे करके। इससे पहले 5 साल तक कहाँ थे, और जब चुनाव का समय आ गया और इसे जारी कर दिया गया तो अब आप इसे जारी कर रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। ये आचार संहिता के नियम के खिलाफ है। इसलिए किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का जो विज्ञापन है वो चुनाव से, अगर वो फॉर्म भरवाना भी होता है तो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना पहले जारी कर दिया जाता है कि इस तारीख से फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन आचार संहिता का जब डेट लागू हो जाता है उस समय आप कोई सा भी नोटिफिकेशन जारी, विज्ञापन जारी नहीं कर सकते हैं। शायद पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट है कि यदि नियुक्ति संबंधी विज्ञापन पूर्व में प्रकाशित है तो क्या आदर्श आचार संहिता होने के उपरांत परीक्षा हेतु आवेदन प्राप्त किया जा सकता है अथवा नहीं? यही मैं आपको बता रहा था। तो इसका आंसर चुनाव आयोग के द्वारा क्या दिया गया है कि इसका आंसर चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया है, हाँ, किया जा सकता है। इसको समझते हैं क्या है, जो मैं अभी बताया आपको कि अगर आप सरकार हैं, अगर आप किसी स्टेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, तो आप विज्ञापन पूर्व प्रकाशित है तो आचार संहिता के कारण उसकी परीक्षा हेतु आवेदन प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि नोटिफिकेशन पहले जारी कर दिया जाता है, जैसे आप बिहार आईटीआई वाइस प्रिंसिपल के केस में देख सकते हैं। पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, बिहार बिजली विभाग का नोटिफिकेशन पहले जारी कर दिया गया। फॉर्म फिल कराना है तो बिहार आईटीआई वाइस प्रिंसिपल का फॉर्म भरा जा रहा है। ऐसे ही बिहार बिजली विभाग का जो फॉर्म था वो कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण जारी कर दिया गया, लेकिन वो भी भरा नहीं जा रहा है क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू है। आचार संहिता उससे कोई लेन देन नहीं क्योंकि विज्ञापन पहले का है, तो ये काम हो सकता है। तीसरा, यदि नियुक्ति संबंधी विज्ञापन पूर्व प्रकाशित एवं आवेदन प्राप्त है
ये देखिए, यदि नियुक्ति संबंधी विज्ञापन पूर्व में प्रकाशित है एवं आवेदन प्राप्त है अथवा तो क्या आचार संहिता लागू होने के उपरांत परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र निर्गत करते हुए परीक्षा आयोजित की जा सकती है अथवा नहीं। देखिए ये कितना बड़ा क्वेश्चंस का आंसर है। तो इसमें है कि यहाँ आप अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं, लेकिन रीज़न मैं बताता हूँ। जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं वो नहीं कंडक्ट कराए जा सकते हैं, क्योंकि उसमें जो ह्यूमन रिसोर्स है वो उसकी कमी पड़ती है। और जितने भी आयोग हैं या जो भी बॉडी कंडक्ट कराती हैं वो चुनाव में बिजी हो जाता है लगभग उसका मैक्सिमम पोर्शन। तो सही तरीके से नहीं होने के कारण आप देख सकते हैं जो अपकमिंग यूपीएससी का एक पेपर था या और भी जो पेपर होना था, जैसे बिहार में स्टेट को ले लें, बिहार में टीचर रिक्रूटमेंट जो रद्द हुआ, वो अब कोई सा भी एग्ज़ाम इस दौरान कराया जा सकता था लेकिन नहीं कराया गया, क्योंकि उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि सही सुचारू ढंग से उसको नहीं कंडक्ट कराया जा सकता था। इसलिए हाँ है, चुनाव के द्वारा ग्रीन सिग्नल है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स के कारण उसे कंडक्ट नहीं कराया जा सकता है। इसलिए याद रखिए, कोई भी एग्ज़ाम इस दौरान नहीं होगा एकेडमिक को छोड़ के, ठीक है। और सारे एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव टाइप के जितने भी एग्ज़ाम हैं वो चुनाव के बाद ही संभव है। जिस स्टेट में चुनाव हो जाएगा वहाँ पे वो प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। यदि आयोग द्वारा पूर्व में परीक्षा आयोजित की जा चुकी है तो क्या आचार संहिता लागू होने के उपरांत समान मेधा सूची के आधार पर अल्प सूची अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का जांच कार्यक्रम आयोजित किया सकता है अथवा नहीं। तो इसका आंसर देखिए कितना अच्छे तरीके से दिया गया है, नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब सब चीज़ कर लिए थे तो अब तक आप पब्लिश क्यों नहीं किए? लुभाने के लिए आप पब्लिश करेंगे, नंबर ऑफ सीट्स तो ज़्यादा कुछ नहीं समझे बोलेंगे, आप लोग समझदार है, समझ सकते हैं। यानी यहाँ पे भी लुभावने के लिए, लाभ के लिए आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो आपको एक चीज़ समझ में आवे, जिस स्टेट में, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, चाहे जो भी एमपी हो, जो भी है स्टेट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में, आप लोग देख लीजिएगा फाइनल रिजल्ट कहीं पे भी जारी नहीं किया जाता है और नहीं होने वाला है। यदि आयोग द्वारा, हाँ एक केस में बता देता हूँ कि जो IBPS है वो ये चीज़, IBPS के केस में बता देता हूँ। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि बैंक में तो ऐसा हो रहा है। बैंकिंग का कंडीशन अलग है, बैंक का सारा कैलेंडर फिक्स है, बैंक अपने फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग चलता है। वो 1 अप्रैल को सारा चीज़ पहले से उसका प्री प्लान है कि वो सब 1 तारीख को वो अपना रिजल्ट दे देता है, तो उसका रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसे अगर है डेट तो वो चीज़ हो सकता है, लेकिन जिसका डेट ही फिक्स नहीं है वो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल होता है और उस केस में आप जारी नहीं कर सकते हैं और ना ही कोई बॉडी करती है, ठीक है। 5वां पॉइंट है, यदि आयोग द्वारा समान मेधा सूची के आधार पर अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का जांच कार्यक्रम किया जा चुका है, तो क्या ये जो मैं क्लियर कर दिया। नेक्स्ट है, यदि आयोग द्वारा किसी विज्ञापन के आलोक में परीक्षा फल प्रकाशित किया जा चुका है अथवा या तो आचार संहिता लागू होने के उपरांत अधियाची विभाग को नियुक्ति हेतु अनुशंसा भेजी जा सकती है। ये भी देखिए कितना अच्छा पॉइंट है। तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं भेजा जा सकता है? इसके पीछे का रीज़न समझ लेते हैं। इसके पीछे का रीज़न बस एक ही है कि अब आप चुनाव आयोग के द्वारा जो आचार संहिता लागू किया गया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उस दौरान आप किसी का अधियाची विभाग को नियुक्ति हेतु नहीं भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक
जो प्रोसेस होता है वो उस अब राज्य का ना होके अब चुनाव आयोग के द्वारा वो सारा चीज़ फॉलो किया जाता है। यानी उस समय तक जो एक ऑटोनोमस पावर इलेक्शन कमीशन के पास आ जाता है और वो अपने अनुसार चुनाव के दौरान वो सारा चीज़ कंडक्ट करता है। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग क्लियर हो गया होगा कि आचार संहिता में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग ज़्यादा अपना दिमाग इसमें खर्च ना करें कि स्कोर कार्ड कब जारी होगा कब नहीं जारी होगा। स्कोर कार्ड जारी हो सकता है क्योंकि वो प्रोसेस का पार्ट है, लेकिन स्कोर कार्ड जारी होने के बाद काउंसलिंग का प्रोसेस होने में बाधा उत्पन्न जरूर हो सकती है। तो बीटीएससी ऑफिस आप लोग जो बार बार कह रहे हैं कि जाएं, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना जाएं। 20 अप्रैल का वेट कीजिए। 20 अप्रैल के बाद दो लोग 3 लोग या फ़ोन के माध्यम से मेल के माध्यम से कांटेक्ट कीजिए, वो एक अलग है। लेकिन अगर आप 5 लोग 10 लोग एक साथ इकट्ठा होकर जा रहे हैं वो एक अलग प्रोसेस है। तो वो हो जाएगा बीबीसी के द्वारा जो लाइव खबर किया गया था बिहार अतिथि शिक्षक वाला, वही कहानी हो जाएगा। और अगर आप उस जांच के घेरे में आ गए तो आपकी नौकरी पे इफेक्ट आ सकता है। 2 अप्रैल को बीटीएससी एएनएम का केस अलग है। वहाँ पे जो मेधा सूची है जो भी है उसके एलपीए वो किया गया था, तो उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इसका इफेक्ट, तो उसका इफेक्ट इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि सेम बॉडी कंडक्ट करा ये बीटीएससी का है ना एग्ज़ाम, इंस्ट्रक्टर का भी और एएनएम का भी। तो अगर एएनएम वालों का जीत होता है तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर पे भी वो देखने को मिल सकता है। तो ज़्यादा इससे आप लोग हतोत्साहित नहीं होना है। जितने लोग सीबीटी क्वालिफाई कर गए हैं वो लोग होप बनाए रखें। 20 अप्रैल को पॉजिटिव रिजल्ट ही होगा। ठीक है, सो शाम को 7:30 बजे मिलते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, सारा ऑफिशियल अपडेट मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जीएस फोरम। कीप कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। थैंक यू।